नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। इस यूट्यूब चैनल में हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट मंथ होता है, गर्भवती महिला का जो पहला महीना होता है, तो उसमें उनके शरीर में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं और शिशु की ग्रोथ कैसे होती है और उसके हिसाब से उस लेडीज़ में, उस महिला में कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं, फिजिकल सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, उसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। तो प्रेगनेंसी का पहला महीना कैसे रहता है, तो आपकी प्रेगनेंसी कब चालू होती है, तो आपका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है यानी कि माहवारी की जो लास्ट डेट है उससे लेकर जो तीसरा हफ्ता चालू हो जाता है, थर्ड वीक जो बोलते हैं हम उसे, वहाँ से आपकी प्रेगनेंसी जो है वो स्टार्ट होती है। उस वक्त क्या होता है, उस तीसरे हफ्ते में जो एग सेल होता है वुमन का, महिला का जो एग सेल होता है वो मेल से, पुरुष के जो स्पर्म सेल होते हैं उससे फर्टिलाइज हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब से लेकर वो फर्टिलाइज एग जो है वो आपके यूट्रस में, आपके गर्भाशय में आता है और वहाँ पर वो इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट होने के बाद 5 या 6 हफ्तों में, मतलब आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है, आपकी माहवारी की लास्ट जो डेट है वहाँ से लेकर जो 5वां हफ्ता आता है, 5 और 6 उसके बीच में आपको जो प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम्स है या फिर जो भी फिजिकल सिम्टम्स है, जो भी साइन है वो आपको रियलाइज़ होने लगते हैं, धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस करते हैं। तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो तीसरे हफ्ते से, आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल जो डेट होती है, माहवारी की जो लास्ट तारीख होती है, उससे लेकर तीसरे हफ्ते के बाद आपकी प्रेगनेंसी जो है वो चालू होती है। तो पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन आपको देखने को मिलता है, आपके पीरियड्स जो है वो मिस हो गए हैं। जिन लोगों में रेगुलर पीरियड्स आते हैं उनको ये जल्दी पता चल जाता है कि उनके पीरियड्स जो है वो मिस हो गए हैं, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। और सेकेंड एक्चुअल साइन कभी कभी देखने को मिलता है कि उनको स्पॉटिंग होती है, वजाइना के थ्रू थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है। कभी कभी ये जो स्पॉटिंग है या फिर ये जो ब्लीडिंग है वो आपको मिसलीड कर देता है, आपको लगता है कि आपको आपके रेगुलर पीरियड्स आ गए हैं, लेकिन ये जो स्पॉटिंग है ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग रहता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग यानी कि जब आपका एग जो है, फर्टाइल एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब से लेकर आपके गर्भाशय में आ जाता है, तब वो वहाँ पर उस लाइनिंग के बीच में वो इम्प्लांट होने की कोशिश करता है, अटैच होने की कोशिश करता है, तो उस वक्त कुछ ब्लीडिंग होता है, तो उसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो सब महिलाओं में नहीं होता है, 20 to 30% महिलाओं में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है और बाकी 70 to 80% महिलाओं में कभी ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट साइन देखने को मिलता है वो है एलिवेटेड लेवल ऑफ टेम्परेचर। हीट जो है वो आपके बॉडी में प्रोड्यूस होती है और आपको, आपकी बॉडी जो है, आपका शरीर जो है वो गर्म लगने लगता है, क्योंकि आपके प्रेगनेंसी के दौरान कुछ हार्मोनल लेवल जो है वो बढ़ जाते हैं और आपका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो भी बढ़ जाता है, उसके कारण आपको हीट महसूस होती है। और भी कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, आपको बार बार यूरिनेशन के लिए, मूत्र त्याग करने के लिए जाना पड़ता है क्योंकि आपके ब्लैडर पर प्रेशर आता है। साथ ही में आपके ब्रेस्ट जो है, आपके स्तन जो है उसमें बहुत ज़्यादा सूजन और टेंडर यानी कि दर्द भी आपको बहुत ज़्यादा होता है और आपके मुंह में आपको मेटालिक टेस्ट महसूस होती है। और जैसे ही आप कंसीव होते हैं तो आपको तरह तरह के फूड्स खाने की इच्छा जो है वो होती है। ये एक्सपीरियंस हर कोई महिला नहीं करती है, कुछ महिलाओं में ही ये एक्सपीरियंस किया जाता है। साथ ही में निपल्स जो है वो डार्क हो जाते हैं और आपके ब्रेस्ट की जो वेन्स है, रक्त वाहिनियाँ जो है वो
देखने को मिलती है। साथ ही में कुछ महिलाओं में हेडेक जो है, सिर दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ हार्मोन्स जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन बढ़ जाते हैं, उसके वजह से उनको सिर दर्द जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। मॉर्निंग सिकनेस ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइन है प्रेग्नेंट होने का। जैसे ही अगर किसी महिला में यूपीटी पॉजिटिव आ जाती है, उसके एक हफ्ते बाद तुरंत उसको नौशिया जैसे फील होता है, जी मिचलने जैसी तकलीफ़ें होती है और साथ ही में कभी कभी उल्टी भी उनको होती है। कुछ महिलाओं में ये मॉर्निंग सिकनेस जो है वो सिर्फ सुबह के वक्त देखने को मिलता है, लेकिन कुछ महिलाओं में ये मॉर्निंग सिकनेस, नौशिया और मचलाहट जो है वो पूरे दिन में देखने को मिलती है। साथ ही में कुछ महिला जो ऐसे होते हैं उनमें बिल्कुल भी उनको नौशिया या फिर ये वॉमिटिंग की तकलीफ़ें जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन जिन महिलाओं में नौशिया या फिर वॉमिटिंग की तकलीफ़ होती है, उन्होंने जैसे ही वो बेड से उठते हैं तो तुरंत उन्होंने कुछ खाना खा लेना चाहिए, कुछ बिस्किट या समथिंग हल्का सा उन्होंने कुछ लेना चाहिए, क्योंकि वो रात भर वो पेट जो है वो एम्प्टी रहने की वजह से नौशिया जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और उन्होंने थ्रू आउट डे मतलब पूरे दिन में कुछ ना कुछ लेना चाहिए, ताकि उनकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहे और पेट जो है वो खाली ना रहे। अगर पेट खाली रहता है तो नौशिया जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो सिम्टम्स देखने को मिलता है वो है मूड चेंजेस। ये एक मूड चेंज होना ये एक नेचुरल सिम्टम है, क्योंकि वो हार्मोनल लेवल के वजह से होता है। कभी कभी महिला बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाती है, बहुत उत्साही हो जाती है, बहुत आनंद उनको आता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा नर्वस या फिर कंफ्यूज स्टेट में चली जाती है। या साथ ही में अब हम देखते हैं कि फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी की कितनी डेवलपमेंट होती है। तो हमने जैसे बात की कि फर्टाइल एग जो है वो यूट्रस में चला जाता है, गर्भाशय में चला जाता है, तो उस फर्टाइल एग के अराउंड साइड में एक अमनियोटिक सैक रहता है, उसमें पूरा वाटर जो है वो टाइट भरा रहता है, जो बेबी को एक कुशन की तरह काम करता है और प्रेगनेंसी में उस एम्ब्रियो को कुशन देता है। और साथ ही में उसके साथ एक प्लासेंटा रहता है। वो जो प्लासेंटा है वो बेबी को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। मदर से जो न्यूट्रिशन मिलता है उस न्यूट्रिशन को बेबी के पास पहुंचाने का काम वो प्लासेंटा जो है वो करता है, या फिर जो कॉर्ड रहती है अम्बिलिकल कॉर्ड वो करती है। साथ ही में जो वेस्ट प्रोडक्ट बेबी के साइड से जो रहता है वो मदर के पास भेजने का काम ये जो प्लासेंटा है ये करती है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी आपका जो बेबी है वो अराउंड 6 to 7 mm का रहता है, यानी कि 1/4 इंच का वो उसकी साइज़ जो है वो रहती है। एक ग्रेन ऑफ राइस आपके चावल का जो दाना रहता है उसके साइज़ का वो एम्ब्रियो जो है वो बेबी जो है वो रहता है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की कि पहला जो महीना रहता है प्रेगनेंसी का, उस वक्त महिलाओं में क्या क्या चेंजेस होते हैं और शिशु में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।